Dear students, welcome to your EVS class. In EVS class, we are going to read chapter 16 टेक्सटाइल एंड पॉटरी. प्रीवियस वीडियो में आपने यहाँ तक रीड किया था. नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम. ये टर्बन्स के स्टाइल बता रखे थे कि पगड़ियों की क्या क्या स्टाइल से लोग अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से पहनते हैं, वो स्टाइल बता रखे हैं. और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 111 से. Today many men and children in the villages have also taken to wear the more comfortable western shirts and trousers. कहते हैं आज के बहुत से गांवों में, आज मतलब अब की बात हो रही है कि आज गांवों में बहुत से आदमी और बच्चे ज़्यादा मोर कंफर्टेबल मीन्स ज़्यादा आरामदायक कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जो कि वेस्टर्न शर्ट्स और ट्राउज़र्स में आते हैं. ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, तो उसके ये वेस्टर्न शर्ट्स और ट्राउज़र है, यानी कि पश्चिमी साहित्य की शर्ट्स और ट्राउज़र यानी पैंट्स हैं जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं पहनने में. तो आजकल के लोग गांवों में यानी आदमी और बच्चे इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में बता रखा है. नेक्स्ट पेज पे आपका अनस्टिच क्लॉथ फॉर वीमेन. पहले हमने मेन की सारी ड्रेसेस के बारे में पढ़ा, अब वीमेन के पढ़ेंगे. बिना सिला कपड़ा, वीमेन यानी औरतों द्वारा, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला बिना सिला कपड़ा. द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्ले फिगर आर वियरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ क्ले का मतलब जो अगली मूर्ति थी, मिट्टी की जो मूर्ति थी, अगली जो समुदाय दिखा रखा था, ग्रुप दिखा रखा है, अगली मिट्टी की मूर्तियों का जो समुदाय है वो था भारत के विभिन्न प्रकार के हिस्सों में पहनी जाने वाली सुंदर सुंदर साड़ियों के बारे में था, जो ये एग्जीबिशन में दिखा रखा था. दिस अनस्टिच्ड एंकल लेंथ क्लॉथ इज़ वॉर्न बाय इंडियन वीमेन इन डिफरेंट स्टाइल्स. कहते हैं ये बिना सिली, एंकल लेंथ का मतलब ये टखने तक की, पूरी नीचे एडी तक की जो लंबा कपड़ा है, जो कि भारतीय महिलाओं द्वारा अलग अलग तरीक़ों से पहना जाता है, अलग अलग स्टाइल्स में पहना जाता है. द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल इज़ विद द प्लेट्स फैनिंग आउट in the front and the other hand the pallu taken over the left shoulder to fall behind. कहते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्टाइल था ना, द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल में सबसे प्रसिद्ध जो इसमें तरीका बता रखा है साड़ी बांधने का, स्टाइल बता रखा है, वो था प्लेट्स फैनिंग आउट का मतलब प्लेट्स को एक पंख की तरह, जैसे मोर के पंख होते हैं, प्लेट्स बनाकर, पंखों का प्लेट्स बनाकर बाहर की तरफ उसे बांधा जाता है, सामने की तरफ प्लेट्स को इस तरह से, ये देखो, ये प्लेट्स को सामने की तरफ बनाकर साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना, और उसको फैन की तरफ, फैनिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकले हुआ बनाकर, और जो उसका दूसरा छोर है, साड़ी का जो दूसरा हिस्सा है आखिरी, उसका पल्लू बनाकर और उसको शोल्डर से पीछे की तरफ लटका दिया जाता है. ये ज़्यादा पॉपुलर स्टाइल है. साड़ी जैसे तुम देखते हो ना मम्मियों को साड़ी बांधते हो, कैसे होती है, आगे की तरफ से उसके प्लेट्स बनाकर उसको बाहर की तरफ निकाला होता है और अंदर ऐसे यहाँ से बांध देते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है साड़ी का, उसका पल्लू बनाकर पीछे की तरफ उसको लटका दिया जाता है. फॉल बिहाइंड का मतलब पीछे की तरफ, कंधों से पीछे की तरफ लटका दिया जाता है. आगे डिड यू नो में पूछा गया है कि क्या आप जानते हो द लेंथ ऑफ अ नॉर्मल साड़ी इज़ 5.5 मीटर. जो साधारण साड़ी की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 5.5 का मतलब आधी, यानी 5.5 मीटर की होती है. और बट द महाराष्ट्रियन नवारी साड़ी इज़ 8 मीटर्स लॉन्ग. लेकिन जो महाराष्ट्र की नवारियन साड़ी होती है, ये टाइप होती है एक साड़ी की, महाराष्ट्र में पहनी जाती है, उस साड़ी की जो लेंथ होती है वो 8 मीटर होती है. ठीक है, ये आपको डिड यू नो में, यानी कि क्या आप ये चीज़ जानते हो कि जो नॉर्मल साड़ी होती है, जो हमारे घरों में साड़ियाँ होती हैं, वो 5.5 मीटर की होती हैं, लेकिन जो महाराष्ट्रियन नवारी साड़ी होती है उसकी लेंथ 8 मीटर की होती है. अदर वेज ऑफ रैपिंग अ लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ बाय वीमेन इज़ व्हेन दे यूज़ एन ओढ़नी और दुपट्टा टू कवर देयर हेड्स और द अपर बॉडी.
कह रहे अदर वेज का मतलब दूसरे तरीके से जो लंबा कपड़ा पहना जाता है, रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, वो होता है औरतों द्वारा और बिना सिला। जो बिना सिला दूसरे कपड़े की बात हो रही है, जो कि पहले तो साड़ी बताई है, बिना सिले कपड़े में साड़ी आती है, ठीक है। और जो कह रहा है कि दूसरा बिना सिला लंबा कपड़ा जो लपेटा जाता है औरतों के द्वारा, वो है ओढ़नी या दुपट्टा, जिसे कि औरतें अपने सिर पर या फिर अपनी अपर बॉडी पर पहनती हैं। ऊपर का हिस्सा, शरीर के ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए पहनती हैं। इट इज़ वॉर्न विद अ सलवार कमीज इन पंजाब एंड हरियाणा। वॉर्न विद का मतलब ये है पंजाब और हरियाणा में सलवार और कमीज के साथ पहनी जाती है। क्या चीज़? ओढ़नी और दुपट्टा, जिसको चुन्नी बोलते हो तो मम्मियाँ पहनती है सलवार कमीज के साथ। और उसी को ही बताया गया, ये ओढ़नी और दुपट्टा जो होता है वो अलग अलग जगहों पर किस किस चीज़ के साथ पहना जाता है, अब उसके बारे में बताया गया है कि पंजाब में और हरियाणा में ये सलवार और कमीज के साथ पहना जाता है विद चूड़ीदार कुर्ता। इन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश कहते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा में सलवार और कमीज के साथ पहनी जाती है दुपट्टा और ओढ़नी, और उत्तर प्रदेश में इसको घाघरा विद चूड़ीदार कुर्ता इन उत्तर प्रदेश में इसको चूड़ीदार कुर्ते के साथ पहना जाता है, ठीक है। चूड़ीदार और कुर्ते के साथ पहना जाता है। विद घाघरा चोली इन राजस्थान, और राजस्थान में घाघरा चोली के साथ पहना जाता है। ये सारे राज्यों के कपड़ों के साथ साथ बता रखा है कि किस राज्य में किस कपड़े के साथ इसको पहना जाता है, ओढ़नी और दुपट्टे को, वो बताया हुआ है। एंड कश्मीर मतलब जो विद अ फ़िरान इन जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में इसको फ़िरान, एक लंबा कपड़ा होता है उसके साथ पहना जाता है, जो कि औरतें पहनती हैं उस लंबे कुर्ते से को, वो फ़िरान होता है, उसके साथ ये ओढ़नी और दुपट्टे को पहनती हैं। इन असम मणिपुर एंड मेघालय इट इज़ द चादोर वॉर्न ओवर अ मेखला। अब ये मेखला एक पोशाक का नाम है जो कि कहाँ पे पहनी जाती है? असम, मणिपुर और मेघालय में इसको चादोर बोलते हैं, और ये मेखला के ऊपर पहना जाता है। इस दुपट्टा ओढ़नी को चादोर की तरह पहना जाता है और ये मेखला के ऊपर पहना जाता है। इन केरला एंड आंध्र प्रदेश इट बिकम्स द हाफ साड़ी वॉर्न ओवर एन अंडर स्कर्ट। कहते हैं कि जो केरला और आंध्र प्रदेश में इसको पहनते हैं आधी साड़ी बनाकर, आधी साड़ी की तरह इसको बना के पहनते हैं। ओवर अंडर स्कर्ट का मतलब नीचे इसके, अंडर स्कर्ट का मतलब नीचे स्कर्ट पहनी जाती है, फिर उसके ऊपर इसको हाफ साड़ी बनाकर पहना जाता है। कहाँ पर? केरला और आंध्र प्रदेश में। तब आप यहाँ तक रीड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।